गुड मॉर्निंग गाइस, मैं विशेष श्रीवास्तव फ्रॉम अतुल्यम इंग्लिश एकेडमी। दोस्तों, आज मैं यहाँ पे आपको बहुत शानदार चीज बताने वाला हूँ। थोड़ा अटेंटिव रहिएगा, सुनने की कोशिश करिएगा। आपके दिमाग में कोई डाउट्स आएंगे तो आपको डाउट्स को भी क्लियर करना है, पूछना है मुझसे, ठीक है। और आप वीडियो के अंत तक बने रहिए। आपको मैं इतना विश्वास दिलाऊं, इतना एश्योर कर दूं कि आप वीडियो के अंत तक बने रहेंगे तो ये वीडियो आपको बहुत सारी सिखाएगा, आपके बहुत सारे डाउट क्लियर करेगा, ठीक है। तो चलिए अपन स्टार्ट, लेट्स गेट इनटू वीडियो। सबसे पहले यहाँ पे बोर्ड पे टॉप तो बोर्ड लिखा हुआ है स्टेट, STATE। इंग्लिश का कोई एक शब्द होता है, उसके हिंदी में कई सारे अर्थ हो सकते हैं। इंग्लिश का कोई भी एक शब्द होता है, उसके हिंदी में कई सारे अर्थ हो सकते हैं। लिसन गाइस, स्टेट का मतलब स्थायी भी होता है। स्थायी स्थायी मतलब कैसा? रुका हुआ। जैसे आपने बोला है कि आपने कई बार देखा होगा ट्रेन में लिखा होता है, आपने नोट लिखा रहता है कि डू नॉट यूज द टॉयलेट व्हाइल द ट्रेन इज स्टेशनरी। जब ट्रेन जब खड़ी हो तो टॉयलेट का यूज ना करें। कई बार ऐसा आपने देखा होगा, उसमें लिखा रहता है मैसेज, डू नॉट यूज द टॉयलेट व्हाइल द ट्रेन इज स्टेशनरी। तो स्टेशनरी इसी स्टेज से बना है, स्टेशनरी इसी स्टेज से बना है, मतलब स्थायी, रुका हुआ। स्टेट का मतलब राज्य भी होता है, स्टेट का मतलब राज्य भी होता है, और स्टेट का मतलब कहना भी होता है। स्टेट से बना है स्टेटमेंट, कथन। गेटिंग गाइस? तो इंग्लिश का कोई शब्द होता है, उसके हिंदी में कई सारे अर्थ हो सकते हैं, ठीक है। अब उसके ठीक नीचे लिखा हुआ है स्ट्रेंज, STRANG, स्ट्रेंज, पेक्यूलियर, PECULIAR, पेक्यूलियर, QUEER, क्वियर, एंड ALIEN, एलियन। आपने कई बार सुना होगा, एलियन है ना, किसी दूसरे ग्रह के वासी। तो ये चारों शब्दों का कहीं एक सिमिलर वर्ड मीनिंग होता है, एक जैसा मीनिंग होता है। उसका होता है अनजान या अजीब या विचित्र। गेटिंग? अब देखिए, इसके नीचे एक प्रोवर्ब लिखा हुआ है गाइस, लिसन टू ऑल द पीपल। एक प्रोवर्ब लिखा हुआ है यहाँ पे, एक्सियम नीड्स नो प्रूफ, AXIOM, एक्सियम, NEEDS, नीड्स, एक्सियम नीड्स नो प्रूफ। इसका मतलब ध्यान सुनिए, बड़ा शानदार मीनिंग है इसका। हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या, या फिर स्वयं सिद्ध को प्रमाण की जरूरत नहीं होती है, या फिर सूरज निकलता है ना, या सूरज, तो उसको बताना नहीं पड़ता कि मैं निकला है, सबको पता चल जाता है। या फिर कोई ज्ञानी व्यक्ति होता है, उसको बताना नहीं पड़ता कि मैं ज्ञानी हूं, क्योंकि ज्ञानी व्यक्ति के शब्द बताती है कि उसके अंदर कितना ज्ञान है। या फिर एक मटका रहता, मटके में पानी डाल देना तो मटके को बताना नहीं पड़ता कि मेरे अंदर पानी, ऊपर लेयर बन जाती है। क्या सुनो, है ना। एक कोई बहुत शांत स्वभाव का व्यक्ति है, उसको बताना नहीं पड़ता कि मैं शांत स्वभाव का व्यक्ति हूं, उसका नेचर बता देता है। ये सुनो, उसी को इंग्लिश में बोलते हैं क्या? एक्सियम नीड्स नो प्रूफ। एक्सियम का केवल एक्सियम का मतलब होता है स्वयं सिद्ध, जो खुद में सिद्ध हो, ठीक है गाइस, ठीक है। अब ध्यान सुनिए, ये लिखा हुआ है लाइक, एज एंड लाइक, लाइक एंड लाइक दोनों का स्पेलिंग सेम है, दोनों का प्रोनाउंसिएशन सेम है। ध्यान सुनिए, लाइक का मतलब की तरह या जैसा भी होता है, जैसा, जैसे, जैसी, और लाइक का मतलब पसंद करना भी होता है। तो जब लाइक का मतलब पसंद करना होता है तो वो होता है मुख्य क्रिया, मेन वर्ब होती है। लाइक के तीनों फॉर्म होते हैं, लाइक, 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 ठीक है। और जब ये लाइक या एज होता है तो लाइक या एज या फिर कंजंक्शन की तरह यूज होते हैं, संयोजक की तरह। ध्यान सुनना, लाइक का मतलब जब की तरह या जैसा होता है, और एज का मतलब की तरह या जैसा होता है। इन दोनों में डिफरेंसेस क्या है? तो जब भी लाइक का यूज की तरह या जैसे कि जैसा हो, उसका मतलब, तो इसके ठीक बाद में हमेशा ऑब्जेक्टिव फॉर्म आता है प्रोनाउन का, हमेशा ऑब्जेक्टिव फॉर्म आता है, ठीक है। पर्सनल प्रोनाउन केवल 7 होते हैं, पर्सनल प्रोनाउन केवल 7 होता है, आई, वी, यू, दे, ही, सी, इट। इसका हमेशा, मान लीजिए यदि लाइक की बात करें, इन 7 में से कोई चीज यूज करनी है तो हमेशा उसका ऑब्जेक्टिव फॉर्म आएगा। एग्जांपल देखते हैं, यू शुड स्पीक लाइक हर। हर क्या है? ऑब्जेक्ट है। किसका ऑब्जेक्ट है? शी का। शी, यू शुड स्पीक लाइक हर मतलब तुम्हें उसकी तरह बोलना चाहिए, उसकी तरह, की तरह। और इसी तरह में हम एज भी यूज कर सकते हैं, लेकिन एज में और लाइक में डिफरेंस ये होता है कि जब भी एज का यूज करते हैं तो उसके बाद हमेशा सब्जेक्टिव फॉर्म आता है, सब्जेक्ट, कर्ता। जैसे यू शुड स्पीक एज ही स्पीक्स, या फिर एज ही डज। एज के बाद में सब्जेक्ट आ गया ना। ध्यान सुनिए, एक बार फिर सुन लीजिए, जब भी लाइक या एज का यूज किया जाएगा, इसका मतलब होगा की तरह या जैसे या जैसा या जैसी। तो लाइक के बाद में हमेशा ऑब्जेक्ट आएगा और एज के बाद हमेशा सब्जेक्ट आएगा। गेटिंग गाइस? ध्यान सुनिए, यहाँ पे आई सी यू, यहाँ बॉटम ऑफ द बोर्ड लिखा हुआ है, बोर्ड के सबसे नीचे लिखा हुआ है आई सी यू। अभी आप में से किसी ने पूछा सर आई सी यू का फुल फॉर्म क्या होता है, तो आई सी यू का फुल फॉर्म होता है इंटेंसिव केयर यूनिट।
इसको हिंदी में बोलते हैं गहन चिकित्सा इकाई। ठीक है, आप कई बार हॉस्पिटल में जाते हैं तो वहाँ पे जो ऐसे मरीज जिनकी कंडीशन क्रिटिकल होती है, मतलब निर्णायक रहती है या फिर थोड़ा सा डेंजर में रहते हैं, वो लोग खतरे में रहते हैं, तो उनको उस वार्ड में रखा जाता है। उसको इंग्लिश में बोलते हैं इंटेंसिव केयर यूनिट। उसका इंटेंसिव केयर यूनिट इसको शॉर्ट में बोलते हैं ICU। इसका हिंदी मतलब होता है गहन चिकित्सा इकाई। ठीक है, ये लिखा हुआ है ल्यूनेटिक एसाइलम। ल्यूनेटिक एसाइलम इसका मतलब होता है पागल खाना। ध्यान सुनिए, पागल खाना को इंग्लिश में बोलते हैं ल्यूनेटिक एसाइलम। ध्यान सुनिए, ल्यूनेटिक जो बना है ल्यूनर से बना है। ल्यूनर का मतलब क्या है? चंद्रमा। मून जो होता है ना, मून, MOON मून, तो मून का मतलब चंद्रमा होता है। लूनर मतलब भी चंद्रमा होता है। ध्यान सुनिए, चंद्र ग्रहण आपने सुना, चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण, तो चंद्र ग्रहण को बोलते हैं ल्यूनर एक्लिप्स। लूनर एक्लिप्स एक चीज समझिए, बहुत शानदार चीज है, ध्यान सुनना। एक होता है लूनर एक्लिप्स, एक होता है सोलर एक्लिप्स। तो लूनर एक्लिप्स का मतलब होता है चंद्र ग्रहण और सोलर एक्लिप्स का मतलब होता है सूर्य ग्रहण। ध्यान सुनिए एवरीबॉडी, बहुत शानदार चीज बता रहा हूं आपकी लाइफ को लेकर के। कई बार क्या होता है, लोग इंसानों की वर्तमान स्थिति बहुत अच्छी रहती है। आपकी शारीरिक स्थिति हो सकती है, मानसिक स्थिति हो सकती है, आर्थिक स्थिति हो सकती है, शैक्षणिक स्थिति हो सकती है आपकी। कई बार क्या होता है, आपका वर्तमान स्थिति बहुत अच्छी रहती है, तो कई बार लोग क्या अपने सारी चीजें भूल जाते हो, मौज मस्ती में लग जाते हैं। तो क्या ध्यान सुनना, इंसान के जीवन में एक्लिप्स का मतलब है ग्रहण या बुरा समय। इंसान के जीवन में एक्लिप्स, ग्रहण या बुरा समय कभी भी आ सकता है। एक एग्जांपल दे दूं, टीवीएस वाली एजेंसी है यहाँ पे, शर्मा जी की टीवीएस गाड़ी की एजेंसी है ना यहाँ पे, गुरुद्वारा के ठीक सामने। उनके बीच वाले भैया, मैं नाम भूल गया उनका, अभी हम लोग किसी काम से गए थे उनके यहाँ पे, उनकी वाइफ अभी यहीं पे टीवीएस शोरूम है वहाँ पे चला रही, तो खुद की मालिक है वो। तो उन्होंने बोला साहब मेरा सब बढ़िया चल रहा था, परिवार में कोई टेंशन नहीं थी, बच्चे बढ़िया डॉक्टर बन गए, लड़की डॉक्टर बन गई, सब बढ़िया चल रहा था। ठीक है, अचानक से उनके हस्बैंड बहुत स्वस्थ थे, अचानक से अटैक आया, खत्म हो गए वो। अब सब गड़बड़, सब छिन्न भिन्न हो गया, एवरीथिंग गॉट स्कैटर्ड, सब कुछ एकदम छिन्न भिन्न हो गया। कहने का मतलब ये है, आप यदि ये सोच रहे हैं कि सब तो बढ़िया है मेरे घर में, मेरे परिवार में, मेरे साथ में, तो ये गलत है। हमेशा एक्टिव रहिए। ठीक है, हमेशा मैं कई बार बोलता हूँ, लिसन गाइस, होप फॉर द बेस्ट बट रेडी फॉर द वर्स्ट। होप फॉर द बेस्ट बट रेडी फॉर द वर्स्ट, इसका मतलब ये होता है आपको सबसे अच्छे की कामना करना है, लेकिन सबसे बुरे के लिए तैयार भी रहना है। सबसे अच्छे की कामना करना है आपको, लेकिन सबसे बुरे के लिए तैयार रहना है। उसको इंग्लिश में बोलते हैं होप फॉर द बेस्ट बट रेडी फॉर द वर्स्ट। गेटिंग? कितना ध्यान सुनिए यहाँ पे। तो ये लूनर एक्लिप्स तो सोलर एक्लिप्स समझ में आ गया गाइस, है ना? ध्यान सुनिए यहाँ पे आगे, ये डेमोन्स्ट्रेशन लिखा हुआ, ध्यान सुनिए। डेमोन्स्ट्रेशन क्या होता है? डेमोन्स्ट्रेशन का आपने कई बार देखा होगा, ध्यान से सुनिए, कि हम तो डेमो क्लास ले रहे हैं, हम तो डेमो के लिए जा रहे हैं वहां पे, तो डेमो का फुल फॉर्म होता है डेमोन्स्ट्रेशन। तो डेमोन्स्ट्रेशन का मतलब क्या होता है? किसी विषय के बारे, किसी वस्तु के बारे में जानकारी, किसी विषय वस्तु के बारे में जानकारी, उसको बोलते हैं डेमोन्स्ट्रेशन। उसको शॉर्ट में बोलते हैं डेमो। गेटिंग गाइस? जब आप व्याकरण में जाते हो तो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन भी होते हैं, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव भी होते हैं। ठीक है, आपको पता होना चाहिए। डेमोन्स्ट्रेटिव या डेमोन्स्ट्रेशन क्या होता है? डेमोन्स्ट्रेट करना आपकी वर्ब हो जाती है, किसी विषय के बारे में जानकारी देना, और डेमोन्स्ट्रेट से बना डेमोन्स्ट्रेशन, मतलब किसी विषय या वस्तु के बारे में जानकारी। ठीक है, तो डेमोन्स्ट्रेशन का शॉर्ट फॉर्म होता है डेमो, राइट? अब देखिए यहाँ पे एक प्रोवर्ब लिखा, फ्रेज लिखा हुआ है, ये फ्रेज है, मुहावरा है, टू फिल टू मच इनटू लिटिल। टू फिल टू मच इनटू लिटिल, इसका मतलब होता है गागर में सागर भरना। गागर में सागर भरना को बोलते हैं टू फिल टू मच इनटू लिटिल। जैसे तुमने तो गागर में सागर भर दिया यार, तो कैसे बोलेंगे? यू फिल्ड टू मच इनटू लिटिल, तुमने तो गागर में सागर भर दिया यार। गेटिंग? गाइस देखिए ध्यान से, अब उसके ठीक नीचे यहाँ लिखा हुआ है माई सेल्फ, आवर सेल्फ, योर सेल्फ, हिमसेल्फ, हरसेल्फ, इटसेल्फ, देमसेल्फ। इन सारे सातों आठों शब्दों का मतलब है खुद ही या स्वयं ही। इन सारे शब्दों का मतलब होता है हिंदी में खुद ही या स्वयं ही। ध्यान से सुनिए, कई बार जब आप किसी को अपने बारे में जब जानकारी देते हैं, अपना नाम बताते हैं, तो कई बार लोग बोलते हैं माई सेल्फ गीतांशु, माई सेल्फ सोनिया, कुछ भी हो सकता, माई सेल्फ श्वेता। तो माई सेल्फ नहीं बोलना आपको, ये ग्रामेटिकल रॉन्ग है। स्पोकन इंग्लिश में भी आप किसी से बात करेंगे तो जो इंग्लिश का जानकार होगा, ज्ञानी होगा, वो समझ जाएगा आपका इंग्लिश का नॉलेज बहुत कम है या फिर इंग्लिश का नॉलेज आपको है ही नहीं।
ठीक है। तो कभी भी ये नहीं बोलना है आपको, कभी भी अपने परिचय अपने बारे में बताना, अपना नाम बताना है तो आपको क्या बोलना चाहिए, मैंने आपको 6 कंडीशंस बताई थी, फिर सुन लीजिए। माय नेम इज, आई एम, दिस इज माय नोमेनक्लेचर, माय डेनोमिनेशन, माय एप्लिकेशन, ठीक है। ये 6 तरीके मैंने आपको बताया अपने नाम को बताने के लिए, ठीक है। अब ध्यान सुनिएगा, आपके दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए, सर यहाँ पे योर सेल्फ है, योर सेल्फ भी है, इन दोनों में डिफरेंस क्या है? तो ध्यान सुनिए, इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है? योर सेल्फ और योर सेल्फ। योर सेल्फ किसी एक इंसान के लिए बोलते हैं, योर सेल्फ एक से ज्यादा के लिए। ध्यान सुनिए कैसे, जैसे मैं आपसे बात करूं, आप भी मेरे लिए यू हैं, आप एक अकेले आपकी बात करो तो आप भी मेरे लिए यू हैं, और एक से ज्यादा आप सभी लोगों की बात करो तो आप भी मेरे लिए यू हैं। तो जब केवल एक इंसान के लिए बोलेंगे तो वहां पे बोलेंगे योर सेल्फ। जैसे अब मैं बोलूं आपको खुद लिखना है, मैं आपसे बोल रहा हूं केवल एक व्यक्ति से, तो यू हैव टू राइट योर सेल्फ, किसी एक व्यक्ति की बात कर रहा हूं। जब एक से ज्यादा लोगों की बात करेंगे, मैं बोलूं कि आप लोगों को खुद लिखना है, तो कैसे बोलेंगे? यू हैव टू राइट योर सेल्फ। गेटिंग? एक और व्याकरण का नियम समझ लीजिए, मोस्ट ऑफ द केसेस में, अधिकांश केसेस में इंग्लिश का कोई वर्ड जिसके अंत में एफ या एफ ई होता है, इंग्लिश का कोई वर्ड जिसके अंत में एफ या एफ ई होता है, जब उसका प्लूरल बनाते हैं तो उस एफ या एफ ई को हटा करके वी ई एस जोड़ देते हैं। एफ या एफ ई को हटा करके वी ई एस जोड़ देते हैं। कई बार एग्जांपल मैंने आपको बताया, लेकिन फिर सुन लीजिए एक बार। जैसे एग्जांपल लेते हैं वाइफ, डब्ल्यू आई एफ ई, वाइफ बताओ तो पत्नी, तो वाइफ का बहुवचन क्या होगा? वाइफ्स। वी डब्ल्यू आई वी ई एस, एफ ई हट के वी ई एस आ गया। या फिर नाइफ, के एन आई एफ ई, नाइफ, नाइफ मतलब चाकू, तो जब नाइफ में हम इसका बहुवचन बनाएंगे तो एफ ई हट के वी ई एस आ जाएगा। गेटिंग गाइस? चलिए आगे बढ़ते हैं गाइस। वाइफ मतलब पत्नी होता है, वाइफ के लिए एक और फ्रेज यूज करते हैं, वाइफ को बोलते हैं बेटर हाफ। वाइफ के लिए बेटर हाफ का भी यूज करते हैं, बी ई डबल टी ई आर, बेटर, एच ए एल एफ। बेटर हाफ का मतलब क्या होता है? पत्नी, ठीक है ना। वाइफ मतलब भी क्या, वाइफ का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? बेटर हाफ, ठीक है गाइस। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये सब बता दिया मैंने आपको, ये भी बता दिया है, ओके, ऑलमोस्ट मैंने सारा बता दिया, ठीक है। हाँ, जो ये सारे शब्द लिखे दिखाई यहाँ पे, माई सेल्फ, अवर सेल्फ, योर सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ, देम सेल्फ, इन सारे शब्दों का हिंदी मतलब होता है खुद ही या स्वयं ही। गेटिंग? इनको व्याकरण में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन या एम्फेटिक प्रोनाउन कहते हैं। इसको व्याकरण में एम्फेटिक प्रोनाउन या रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं। यस राशि स्पीक। नॉट गेटिंग? एल आई एल, ये नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कुछ ऐसा कुछ है क्या? हॉस्पिटल में होता है। अच्छा, एनआईसी होगा, अब वो होगा, है ना? नो 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 नो, एनआईसी वो आईसीयू से वो है, ये अब एन का मतलब क्या है वहाँ पे? एन तो कुछ हो सकता है उसमें, एनआईसीयू, आईसीयू तो यही होता है, इंटेंसिव केयर यूनिट है ना। एन उसमें कुछ और ऐड होगा, मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। लेकिन इस तरीके से पूछना चाहिए आपको, हो सकता है मैं आपको ना बता पाऊं तो, लेकिन मैं आपको सर्च करके बताऊंगा उसको, ठीक है। अब ध्यान सुनिए यहाँ पे गाइस, इसमें मैंने सारा बता दिया आपको, ठीक है। इसके अलावा आपके दिमाग में कहीं कोई और डाउट्स आते हैं तो आपको पूछना चाहिए। लिसन गाइस ऑल द पीपल, suppose that if I tell you something here on board and apart from this, suppose if something is coming to your mind, so this is your humble duty to ask me at that very time. You can ask me anything anytime, although you can ask me anything in WhatsApp group also, if you people are added in that particular group and Atulyam English Academy in WhatsApp, so you can ask me, you can ask your friends also in that group anything over there. Although suppose if your friends will reply, that is good, and suppose if they don't reply you, I will reply you. Ready guys? Yes. तो दोस्तों, यदि अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल अतुल्यम इंग्लिश एकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे YouTube चैनल अतुल्यम इंग्लिश एकेडमी को सब्सक्राइब करिए, ताकि मेरे द्वारा अपलोड किए जाने वाले सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलते रहें और आपके ज्ञान में वृद्धि होती रहे। थैंक यू गाइस।